माने परबत नर दो ने एक लेटरिन का चालू कराई दो हमारे गाताना आदमी कॉम्प्लेक्स चालू करे दो साइन करावा या उनके काम पड़े तो बंद करके नहीं अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हर एक के नल जाम होगा। चरस गांजे वाले घूम फिर के यहाँ आके बैठेंगे, वाले क्षेत्र वाले लोग हैं इनको परेशान करेंगे। बदबू आती है, कोई खड़ा भी नहीं रह सकता बाबा के स्थान पर। स्मार्ट सिटी बनवाई है, खड्डे पड़ रहे सब, ये देखो ये खड्डे पड़ रहे। लेकिन हमारी समस्या वो है कि ना हालत ऐसी हो गई है कि कोई जानवर भी यहाँ पे इसी तरीके से नहीं रहता होगा जितने हमारी ऐसी ये हालत बना रही नगर निगम बात का घमासान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मनीष सेन अलर्ट राजस्थान न्यूज के लिए आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष प्रोग्राम जो है वार्ड का घमासान। इसी क्रम में हम अभी आए हैं वार्ड नंबर 57 जो स्टार्ट होता है सिटी के, यूं कह दें कि वॉल सिटी के अंदर है यह वार्ड। और इस वार्ड के बारे में अगर यूं कहा जाए तो ये शुरुआत होती है इसका तीज का चौक से, और तीज के चौक के बाद ये वार्ड लगभग बोहरवाड़ी तक फैला हुआ है। इस वार्ड में हम बात करेंगे, अगर इस वार्ड के बारे में बात की जाए तो यह वार्ड अभी जो क्षेत्रीय पार्षद हैं इस वार्ड के वो है छोगालाल जी वही जो यूं कह दें कि नगर निगम में अतिक्रमण जो समिति बनी हुई है उसके अध्यक्ष भी हैं। छोगालाल जी बीजेपी से यहाँ के पार्षद हैं और कांग्रेस ने अपनी दावेदार के रूप में यहाँ राजेश जी दया को खड़ा किया था। यूं कह दें अगर वोटर की बात की जाए तो 6000 वोटर उस समय थे और जो वोटिंग हुई थी वो तकरीबन उसका रेशो रहा था 135 या 140 वोट अगर राजेश जी दया को ज़्यादा मिलते तो वो यहाँ से विजय होते, पर 333 के लगभग ज़्यादा वोट अर्जित करके छोगालाल जी यहाँ से विजय रहे। इस वार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो अगर छोगालाल जी यहाँ पर अतिक्रमण समिति के जो अध्यक्ष हैं, रोड बनाने के बाद में स्मार्ट सिटी भूल चुकी है। ढक्कन, गोल ढक्कन, लगभग छोटे ढक्कन और बड़े सारे टूट चुके हैं, दबाव आ चुका है इन सब पर, और भी काफी सारी समस्याएं जो हम बताएंगे बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वार्ड के घमासान में। आज हम लगभग वार्ड नंबर 57 जिसके वर्तमान में पार्षद है छोगालाल जी भोई, उनके वार्ड में घूमे। काफ़ी सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हमने सुना भी, और उन्हीं को लेकर हम आज छोगालाल जी के ऑफिस में आए हैं और छोगालाल से उन सारे सवालों के जवाब मांगेंगे जो जनता ने हमसे पूछे हैं। तो छोगालाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपनी बेबाकी और मेवाड़ी अंदाज के लिए बहुत बहुत चर्चित चाह रहे हैं। और मंडी में या यूं कहते हैं उदयपुर में इनसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अछूता है, परंतु आरोप इन पे पूरे लगे हैं और उन आरोपों के जवाब हम जरूर इनसे लेना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज़ पर। यस, अलर्ट भारत को आपको सबको नमस्कार। अब पार्षद तो हूँ वार्ड 57 का। सर, काफ़ी सारे आरोप लगे हैं आप पे। आरोपों की शुरुआत हम आपके ऑफिस के बाहर से ही करते हैं। जैसे ये जो संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ के बाशिंदों ने ये आरोप लगाया कि वहाँ पे साफ सफाई का समय एक तो व्यवस्थित नहीं है, दूसरा वहाँ पे जो नगर निगम से काफ़ी सारे ऐसे ठेला व्यापारी जो रजिस्टर्ड हैं जो नहीं है वो अतिक्रमण कर रहे हैं, और साथ में ही वहीं पर एक विद्युत पोल है जो झुका हुआ है जिसपे करंट नहीं है, पर हाँ वो लगा हुआ है और काफ़ी सारी समस्याएं इनसे उत्पन्न हो रही है। वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो संतोषी माता का मंदिर, तीज का चौक, संतोषी माता के मंदिर और गांचीवाड़ा के मंदिर के बीच में सब्जी मार्केट है। अब सब्जी मार्केट है तो कचरा भी ज़्यादा होगा, कोई भी सब्जी मार्केट देख लो, और सब्जी खरीदने स्कूटर वाला भी आता है, वो भी आता है, तो उससे ट्रैफिक भी जाम होता है। लेकिन क्या होता है कि सब्जी मार्केट को छोड़कर कई सारे ठेले में व्यवसाय सब्जी बेचने वाले या कई ठेला व्यवसायी वो आकर रोड पर खड़े हो जाते हैं। तो उससे वास्तव में आपका कहना सही है कि एक तो जो सब्जी मार्केट के अंदर जो कुंजड़े समाज की, भोई समाज की या एनीथिंग गांची समाज की सब्जियाँ बेच रहे हैं सब्जी मार्केट के अंदर बैठ के, वो तो ठीक है, लेकिन जो सड़क पर आकर ठेला व्यवसाय कर रहे हैं, एक तो सड़क जाम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ का जो बेचारी सब्जी बेचने वाली मार्केट, तीज का चौक के मार्केट में बैठ के बाहर धंधा कर रही है, तो उसको भी उसका धंधा नहीं चल रहा है।
तो उस अतिक्रमण को वास्तव में जो ठेले वाले खड़े हो जाते हैं संतोषी मंदिर के आसपास, जहाँ से भोपालवाड़ी में भी फिर लोग स्कूटर से भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है। हमारे जो उप महापौर जी पारस जी सिंह भी, वो भी कई बार उन ठेलों के लिए आगे पीछे दौड़े हैं, हटाने का प्रयास भी किया है, लेकिन ठेले हैं वापिस आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आप अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है, तो ये तो एक्शन आपको ही सबसे पहले लेना होगा। नहीं, हम लोग लेते हैं। हम एक ही बात है, मान लो मैं करता हूँ, मेरे उप महापौर जी करते हैं, महापौर जी करते हैं, आयुक्त करते हैं, वो हम लोग एक ही पार्ट है, हम सब लोग मिलके वो काम करते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि दिल्ली गेट चौराहे से तीज का चौक और मंडी के एरिया में जो ठेले बिल्कुल सड़क के बीच खड़े रहते हैं वो हटने चाहिए, और हटाएंगे हम लोग। सर, एक समस्या पूरे वार्ड में सबसे बड़ी है, मतलब ये आपके पूरे वार्ड में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कोई सी भी गली में चले जाएं, कि जो पानी आ रहा है, जो पानी की सप्लाई है, उसका टाइम बड़ा अजीब सा है। दिन की सप्लाई है, ना तो बच्चे घर पे रहते हैं, महिलाओं का कहना है कि दिन की सप्लाई है, बच्चे न तो नहा पाते हैं, हम हमारा बिजनेस करें, मतलब या सब्जी बेचें या फिर पानी ही भर लें, और आता है वो भी 2 घंटे, और उन 2 घंटों में भी सीवरेज से की स्मेल वाला पानी काफ़ी सारा आ रहा है, और 1-2 आपके वार्ड में हैंडपंप भी हैं जिनमें अब सीवरेज घुल चुका है। इस तरह की समस्या भी आई है। मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हो और लोग कह रहे हैं तो ठीक बात हो सकती है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो नल की सप्लाई है एल&टी, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी के अंदर ये नल के कनेक्शन हुए हैं, और एल&टी कंपनी या जलदाय विभाग दोनों के वो कोलैबोरेशन कर रखा है, जलदाय विभाग और एल&टी कंपनी ने। अब हमने हमारी वास्तव में जिन्हें परेशानी है कि जो महिला सब्जी बेच रही है, जो गांची समाज के लोग वहाँ अपने टोपले या बांस के सामान बना रहे हैं, अगर 11 बजे 12 बजे नल आता है तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं यार। तो जो एक जमाने में जो नल आते थे वो सवेरे 4 बजे 5 बजे 6 बजे आते थे, पूरा दिन खराब नहीं होता, पूरा दिन खराब नहीं होता था। तो ये बात सही है, लेकिन हम हमारे विधायक महोदय या हम लोग कोशिश करेंगे कि जलदाय विभाग और एल&टी वालों से ये बात करके और उनके कहेंगे कि भाई तुम किसी भी कीमत पर ये जो पानी का टाइमिंग जो पुराना था, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, वही टाइमिंग करो, ताकि गरीब आदमी अपने धंधा भी कर सके और पानी भी भर सके घर में टाइम पे। सर, एक समस्या काली बावड़ी सुलभ शौचालय को लेकर आई है। उस शौचालय के बारे में ये जहाँ तक हमने, हमारी टीम ने पता किया है, या जहाँ तक वहाँ के लोगों ने बताया है कि पूर्व में वहाँ पर 28 महिला शौचालय और 28 पुरुषों के शौचालय हुआ करते थे। काफ़ी बड़ा एरिया है। उसी के पास में नगर निगम का कचरा निस्तांतरण होता है, मतलब पूरे एरिया का कचरा लाके वहाँ डाल दिया जाता है। वो उठता है 1 बजे। वहीं पास में सामुदायिक भवन, जो तकरीबन 15 से 20 साल पहले विधायक मत से गुलाब जी द्वारा बनवाया गया था, वो अनुपयोगी। 3 चीज़ों को लेकर समस्या एक है कि कचरा 1 बजे उठता है, दिन भर सड़ांग बदबू। दूसरा, उस जो सुलभ शौचालय है वहाँ 28 और 28 शौचालय तोड़ के 3-3 का निर्माण किया गया है, जबकि आसपास की जनता काफ़ी सारी है जिनके घर में सुलभ शौचालय नहीं। और मंडी के भी काफ़ी सारे जो व्यापारी आते हैं वो वहाँ पर शौच के लिए जाएं, दूसरा ये है। तो सर, इतनी कम क्वांटिटी हो गई, 3 हो गई, 28 से डायरेक्ट 3 है। तो सर, आप वहाँ के बाशिंदे ये बोल रहे हैं कि अगर ये जिस दिन भी चालू हुआ, खैर चालू हो तो काफ़ी दिनों से नहीं हो पाया है, बंद ही पड़ा है, पर चालू हुआ तो लाइनें लगेगी जैसे राशन पे लगती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना था, जिसमें आप कह रहे हो 30-40 पहले थे वो पुराने थे। अब तो स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज की पाइपलाइनें हो गई है, और लगभग मैं समझता हूँ कि वो किसी को सेफ्टी टैंक बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो छोटे से छोटे घर वाला भी एक WC लगाकर उसमें सीवरेज का कनेक्शन दे रही है नगर पालिका या एल&टी कंपनी या जो भी स्मार्ट सिटी वाले हैं। तो प्रत्येक घर के बाहर अभी तो उसका पानी का पाइप और सीवरेज का पाइप हर एक घर के बाहर छोड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने ज़माने में ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लेटिंग थी 25, 30, 40, वो तो तोड़ दी है, कभी से ही तोड़ दी है। अब आप कह रहे हो तो समस्या पे ध्यान देंगे, लेकिन जब प्रत्येक घर में सीवरेज की लाइन का पाइप है, तो जब नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि हर घर में गांव के अंदर भी वो लेटरिंग होनी चाहिए और लेटरिंग बन रही है और उसके पैसे भी दे रहे हैं,
भारत सरकार द्वारा। तो गांव के अंदर भी जब घर में लेटरिन बन रही है तो प्रत्येक आदमी को जागरूक होना चाहिए कि जब उसके LNT का पाइप, सीवरेज का पाइप उसके घर के बाहर है तो उसे वो भी लेटरिन बना हुआ है हर एक आदमी। फिर भी जो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही उनके घर ही ऐसा है कि छोटा सा घर है जिसके अंदर वो रोटी बनाते हैं और उसके नहीं है समस्या, तो 4-5 लेटरिन और बढ़वा देंगे अगर किसी से बात करेंगे अधिकारी से। छोगालाल जी ने इस समस्या का समाधान एकदम अच्छे से बताया है। क्योंकि हर जगह जब स्मार्ट सिटी का काम हो चुका है तो एक छोटी सी व्यवस्था वो खुद अपने स्तर पर करें, पर फिर भी इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हाँ उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। परंतु सर उसके जस्ट पास में एक सामुदायिक भवन है जो काफ़ी अनुपयोगी तरीके से पड़ा है, क्योंकि अगर इधर शौचालय है, इधर कचरा एकत्रित किया जा रहा है, तो सर वहाँ पर लागत लगाने का तात्पर्य क्या रहा? जबकि वहाँ पर अभी हमारी टीम ने देखा तो वहाँ सिरिंज वगैरह पड़ी थी, शराबी काफ़ी सारे थे, और एक व्यक्ति जो वहाँ का स्थानीय व्यापारी है उसने एक वीडियो भी बताया हमें कि ये देखो यहाँ ड्रग बिक रहा है। तो सर इस पे क्या है? देखो ड्रग बिक रहा वो तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, पुलिस एक्टिव रहेगी तो ऐसे ड्रग्स माफिया को पकड़ लेंगे। वो बात सही है आपकी कि एक तो सामुदायिक भवन बहुत पुराना बन गया उसी काली बावड़ी ढूंढे के अंदर, ढूंढा ही कहते हैं पुराने जमाने में। अब वहाँ एक कचरा स्टैंड है बहुत बड़ा। मेरे नगर निगम के महापौर और आयुक्त से भी मैं स्वयं बात करूंगा कि उस कचरा स्टैंड को परमानेंट वहाँ से हटा देना चाहिए। इसलिए हटा देना चाहिए कि वैसे भी डोर टू डोर कचरा उठाने वाले टेम्पो है प्रत्येक वार्ड में, चाहे वो मेरा वार्ड 57, 58 और 60 हो। शहर के अंदर से भी और बाहर से भी सभी से डोर टू डोर कचरा उठाने वाला ऑटो है, और वो ऑटो अपना कचरा उठाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड जहाँ भी तितड़ी बना हुआ वहाँ तक जाता है। तो उसके अंदर कचरा इतना ज़्यादा कहाँ से आएगा? तो उस बड़े कचरे स्टैंड को बिल्कुल ही हटाकर कहीं बाहर, सिटी के बाहर रखना चाहिए, ताकि न तो वो नगर निगम की गाड़ियाँ जो कचरा बिखेरती हुई जाती है, कचरा भरने जाती है, संकड़ा रोड है उसमें ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो कचरा स्टैंड वहाँ होना ही नहीं चाहिए काली बावड़ी पे। ये बात मैं मेरे महापौर साहब से और आयुक्त साहब से करूँगा। और उस जगह पर जो एक छोटा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया जाए कि गरीब आदमी वहाँ से शादी कर सके, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा है। मेरे ख्याल से तो वो 400 फीट बाई 400 फीट का एक नोरा बन सकता है सरकारी। तो वहाँ पर जो गरीब आदमी, कई सारे भोई समाज के, गांची समाज के या कोई अमीर समाज का भी वहाँ अपने फंक्शन, शादी के, ब्याह के, मौत मरण के, उठावने के वहाँ कर सकते हैं। तो वो जगह बहुत अच्छी यूजफुल हो सकती है। इन 4 सालों के आपके कार्यकाल में सर बोहरवाड़ी के बाशिंदों को एक समस्या काफ़ी है कि वहाँ पर मस्जिद, नज़र मार्ग से मस्जिद तक एक दोनों साइड मकान है और बीच में 5 फीट की गली है, जहाँ पर स्मार्ट सिटी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। काफ़ी बार उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, निगम में धरने दे दिए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, पर वो सर 150 फीट की गली, 100-150 बाई 5 फीट की गली, उसमें तो निर्माण हुआ है। कल जब हमारा कैमरामैन अंदर गया था देखने तो काफ़ी सारी गंदगी थी, चारों तरफ से पानी गिर रहा था, और वहाँ के बाशिंदों का ये कहना है इस गली की वजह से हमारे सारे बोरिंग जाम हो चुके हैं, गंदा पानी आ रहा है, और जो नल सप्लाई है वो भी समय से नहीं है और कम टाइम के लिए आती है। तो सर ये काफ़ी बड़ी समस्या है आपके वार्ड बोहरवाड़ी को में। देखो मैं भी गया था, मैं समय पर हम उसकी सफाई तो करवा लेते हैं, लेकिन अब मान लो वो लंबाई है और 4 या 5 फीट की गली है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये तो गली हमारी पर्सनल है। सर वही लोग कह रहे हैं कि जब स्मार्ट सिटी अगर चाहे तो इस गली को हम पूरा लिख के देने को तैयार हैं कि ये गली पूरी सरकारी ही खाते में चली जाए। तो ऐसा लिख के देंगे तो मैं भी मेरे आयुक्त साहब से या स्मार्ट सिटी वालों से कहूँगा, क्योंकि बाकी ये परेशानी सही है। मैं मेरे सफाई कर्मचारी वहाँ भेजता हूँ और उस नाली को साफ, उस जो गली है ना 4 फीट 5 फीट की, उसको सफाई तो करवा लेता हूँ। तो ये है कि यार वो जो लोग उस गली में जो कचरा डालते हैं, उसके गली के दोनों साइड में मकान वाले दोनों की खिड़कियाँ हैं, अब वो भी तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उस गली में ही अपने थैली, प्लास्टिक की थैली डाल देते हैं, जबकि घर घर कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही है, तो समय निकाल कर उस गाड़ी में अपना कचरा डाले यार, उनकी भी तो ड्यूटी होती है। बट उनकी जो समस्या है वो ऐसा कोई लेटर लिख के देवे हमें कि साहब ये हमारी गली जो भली हमारी सार्वजनिक मानते हैं, लेकिन हम इसको सरकार अपने पास लेकर इसको काम करावे।
अगर कोई लेटर आएगा तो मैं भी उससे संज्ञा, बाकी मैं जब भी गया तो वो लोग कहते हैं कि तो हमारी पर्सनल है गली। सर एक समस्या मंडी की नाल और राजेश जी दया जो आपके अगेंस्ट में कांग्रेस से खड़े हुए थे, उनको काफ़ी समस्या है। उनके ये आरोप है मंडी की नाल के बाशिंदों के कि आप इन 4 सालों में एक बार भी नहीं गए। जब भी आपके पास में कोई व्यक्ति आता है साइन करवाने, किसी पेपर पर सील लगवाने, तब आप या तो ऑफिस नहीं मिलते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फिर आप सीधा सीधा बोल देते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो आपके पास में 57 वार्ड हो गया, 58 वार्ड हो गया या 60 वार्ड हो गया, उनके पार्षदों के साइन करवा के वो अपने काम निकलवा रहे हैं। सर ऐसा क्यों? अरे वो तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही तो झूठ बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ यार। मेरे सामने चुनाव लड़ा, एक तो हार गया वो, और फिर वो मेरे पे आरोप लगा रहा। वो उसकी बात छोड़ो, मेरे अपने वार्ड के तो मैं काम 2 मिनट में करता हूँ सारी। छाप लगाने में मेरे क्या जा रहा है, छाप लगाने में मैं साइन करता हूँ, मेरे पास आ जाते हैं। ऐसा एक भी आदमी मेरे वार्ड का पकड़ कर लाओ उसके मैंने साइन नहीं किया हुआ, लो इंटरव्यू उसके। सर 1-2 जनों ने इंटरव्यू। अरे किसने दिए, जिसने भी दिया हो तो पहली बात तो मैं छाप लगा लेता हूँ। मेरा ऑफिस है, 2 जगह ऑफिस है मेरा। एक तो ऑफिस है मेरा तीज का चौक में केबल का, दूसरा ऑफिस केबल का है मेरे विष्णुपुरा होटल के सामने। तो वहाँ मेरे कोबिल के ऑफिस में साइन कर देते हैं, मैं रोटी खाने जाता हूँ जब उसमें साइन कर देता हूँ। और ये तो आप मेरे वार्ड के बाशिंदों के छाप लगाने की बात छोड़ो, मेरे पास तो कई लोग दूसरे वार्ड के भी मेरे को फ़ोन करते हैं, चोगालाल जी भाई साहब 2 पार्षदों के साइन है, आपके साइन कर दो, तो मैं उसके भी कर देता हूँ यार। अब वो कांग्रेसी पार्षद है, मेरे से हार गया और मेरे ऊपर आरोप लगाता है यार, तो लगाता है, उसकी मानसिकता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। सर स्मार्ट सिटी के काम के बाद में काफ़ी सारी जगह ऐसी भी है जहाँ खड्डे अभी भी पड़े हुए हैं, ढक्कन टूटे हुए हैं, तो सर इस पे तो संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये मैं बार बार मेरे निगम के बोर्ड में भी आवाज़ उठाता हूँ। प्री बोर्ड की या बोर्ड की मीटिंग होती है ना, मैं तो मैंने कहा साहब हमारी नगर निगम के अंदर स्मार्ट सिटी के जितने भी ढक्कन है, चाहे वो सीवरेज का ढक्कन हो, लाइट का ढक्कन हो या पानी की लाइन का ढक्कन हो, गंदे पानी का ढक्कन हो, तो ऐसे ढक्कन नगर निगम को निगम परिसर में कम से कम 100-200 रखना चाहिए। क्योंकि ये ढक्कन ऐसी चीज है, कोई हेवी व्हीकल आया तो वो टूट सकता है, लेकिन टूट सकता है तो वो खड्डा बराबर पड़ा रहे, ये मुझे भी ठीक नहीं लगता और जनता परेशान होती है। तो क्योंकि सबकी साइज तो एक ही बनी हुई ना, मतलब जो भी LNT वालों ने काम किया है, सबकी स्मार्ट साइज है, तो उस साइज के ढक्कन नगर निगम के अंदर होने चाहिए। ये बात मैंने महापौर जी को, आयुक्त को और निर्माण समिति के अध्यक्ष को भी ये कही है, लेकिन अब ये ढीला है तो मैं क्या करूं। ये बात मैंने 2 महीने पहले भी की, 6 महीने भी के लिए भी, और ये पूरे उदयपुर की समस्या है। ढक्कन टूटना मेरे वार्ड की अकेले की समस्या नहीं है, मंडी में जा रहे हो तो ढक्कन टूट जाएगा। पूरा बापू बाजार आप चल के देखना, बापू बाजार में वहाँ पे भी कई सारे ढक्कन टूट रहे हैं, जबकि तुरंत प्रभाव से ऐसे ढक्कन निगम के पास स्पेयर में होने चाहिए। जो ही वहाँ का जमादार शिकायत करेगा, मान लो सफाई कर्मचारी जो होता है ना, वो भी रोज जाता है, जमादार भी रोज जाते हैं, इंस्पेक्टर रोज जाते हैं इन रोडों पे, उनको नोट कर लेना चाहिए कि ये ढक्कन टूटा हुआ है और वो आकर अपने विभाग को बता दे नगर निगम में। और हम पार्षद तो बताते ही बताते, लेकिन उनकी भी ड्यूटी होनी चाहिए। जहाँ जमादार रोज अपने रोड को सफाई करने जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर बापू बाजार जाता है, सूरजपोल जाता है, हाथीपोल जाता है, वहाँ अगर कोई चैम्बर का ढक्कन टूटा हुआ है तो वो भी देखें और अपनी नोट करा देते। यानी कि सिर्फ एक पार्षद की ड्यूटी नहीं होती है, जो इंस्पेक्टर होता है, जो कर्मचारी होता है, जमादार होता है, वो भी नगर निगम के अधिकारी को या उसके स्वास्थ्य अधिकारी को लिख कर दे सकता है कि साहब ये ढक्कन टूट गया, इसको तुरंत ठीक कराओ। लेकिन नगर निगम के इस परिसर में, ये नगर निगम के इस परिसर में ऐसा कोई बना हुआ ही नहीं है बहुत बड़ा वाला, कि जहाँ 20 ढक्कन ये 50 ढक्कन ये परमानेंट स्टोर में पड़े रहे। तो नगर निगम को ऐसा करना चाहिए। सारे वार्ड के जितने बाशिंदे थे, इनके अगेंस्ट में जो राजेश जी दया खड़े हुए थे, सभी ने जो सवाल पूछे हैं, उनका सभी सवालों का जवाब बड़े बेबाकी से छोगालाल जी भोई ने दिए हैं। अब ये जनता पर ही छोड़ा जाए कि वो अपने सवालों के जवाब से कितनी सहमत हो पाई है, या फिर छोगालाल जी जो बचा हुआ 1 साल का कार्यकाल है उसमें ये सारी समस्याओं के पूरे समाधान दे सकते हैं। अगर वो देते हैं तो अगली बार जनता किसको चुनेगी, ये आने वाले चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। आप हमारे साथ में बने रहिए, इसी तरह से हम हर एक वार्ड की समस्याओं को लेकर आपके सामने आएंगे। वार्ड के घमासान में मैं मनीष सेन, गिरिराज सारस्वत कैमरामैन के साथ।